अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ ना, आपके सामने गांव की समस्या यही है। प्रैक्टिकल आपके सामने है, मौखिक नहीं बता रहा आपको, इसीलिए तो बुलवाया है। बिना बरसात के भी रास्तों में पानी भरा रहता है। भाई काफी बार कहा है, कई बार मीटिंग भी हुई है, पंचायतें भी हुई है, कई बार कहा गया है, कोई सुनता नहीं। सरपंच से हमने कई बार कहा है, स्थानीय विधायक से भी आवाज पहुंचाई गई है। क्या बोलते हैं? अब वो बोलने को कराएंगे बस ये बोलते हैं। एक्सीडेंट के दौरान उसकी एक्सपायर हो गया तो लोग मिट्टी देने के लिए नहीं आए, क्योंकि वहाँ का रास्ता बिल्कुल डैमेज है, कब्रिस्तान पानी से भरा हुआ है। ग्रामीण लोग हैं, उनसे अगर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ कीचड़ से गुजरना पड़ेगा। और नीचे आप देखेंगे ये पाइप लगा हुआ है, जहाँ से ये लोग पानी की अपनी सप्लाई कराते हैं। स्थानीय विधायक हैं या फिर जो यहाँ के सरपंच साहब हैं, उन्होंने कोई पिछले 5 साल में विकास नहीं कराया। समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। गाँव में बिजली पानी की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनका कोई समाधान नहीं हो पाया। मैं हूं जहीर खान और आप देख रहे हैं स्नातक टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं नूह जिले के अकलीमपुर गांव में। यहाँ पूरे गांव में समस्याओं का अंबार है और ग्रामीण लोगों से हम बातचीत करेंगे कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। इन लोगों का सीधे तौर पर यह कहना है कि पूरे गाँव के जो रास्ते हैं, मुख्य रास्तों की समस्या जस की तस बनी हुई है। पिछले 5 साल में भी कोई विकास नहीं हुआ, ऐसा इन लोगों का आरोप है। और दूसरी चीज ये है कि जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, जो उनका कोई समाधान नहीं हो पाया। हमारे साथ गाँव के कुछ लोग हैं। क्या नाम है जी आपका? फजलुर रहमान मेरा नाम है और ये अकलीमपुर फिरोजपुर गांव है। पूरे गांव की फिरनी का रास्ता भी खराब है और गांव के अंदर की जो फिरनी है वो भी पूरा रास्ता खराब है। लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। बच्चे औरतें जब जो है चलते फिरते हैं उसमें रिपट के गिर जाते हैं और औरतें पानी वगैरह लाती है तो गिर जाती हैं। बड़ी पूरे गांव में परेशानी खड़ी है। लिहाजा सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि गांव की समस्या का हल लगाए और गांव में विकास का काम करने का काम करे। अच्छा, आप बोल रहे थे गांव में कौन कौन सी जगह ऐसी समस्याएं हैं? ये जो है ये पूरे गांव में ही है, जो पूरे गांव में ही है पूरा। ये थड़ी ये चौक है, चौक से लेकर वहां तक है, फिर वहां से लेकर मस्जिद है। नमाजियों के लिए बहुत ज्यादा 5 वक्त नमाज पढ़ने जाते हैं, मतलब नमाज पढ़ी नहीं जाती सही टाइम पे। अच्छा, इतनी सारे गाँव तकलीफ फिर नहीं है। वहाँ जोड़ पे जाता है पहले तरफ, कोई भी रास्ता, कोई भी आदमी कब्रिस्तान के लिए अगर कोई मैयत जाती है तो लोग मतलब रिश्तेदार भी गालियां बकते हैं हमारे गांव को। अब भाई इतना बुरा हाल इतने गांव में देखा हमने, कहीं मेवात में नहीं देखा। तो सरपंच से इसके बारे में अवगत कराया? हाँ, बहुत कह लिया, खूब कई बार कह लिया, दिखा भी दिया। क्या बोलते हैं? बस ऐसे पैसा नहीं है, ये सारे पैसे पिछले प्लान में कम से कम बताते हैं लोग। हमने जो अंदाजा लगाया है वो 88 लाख रुपया मनरेगा और नरेगा से निकाला गया है। उसको ठेकेदार, एबीपी और सरपंच सारे मिलके सारे कुछ हेल्प करके इसकी इंक्वायरी करी जाए। अच्छा, हाँ जी। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? हाँ, बहुत बड़ा आरोप है। रिकॉर्ड है ब्लॉक में सर, ब्लॉक में रिकॉर्ड है, वहाँ एक्शन ऑफिस में रिकॉर्ड है, नरेगा का रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड है। किसी अन्य उच्च कर्मचारी को मतलब इसकी मतलब वो जांच कराई जाए। क्या नाम है जी आपका? जफरुद्दीन जी। अच्छा, क्या क्या समस्याएं और हैं? हमारे गांव में रास्तों की बड़ी समस्या है, पानी की बड़ी समस्या है जी। पानी 1100 रुपये हम डलवाते हैं टैंकर से जी, और आप देख भी रहे हो जी। और गांव की चारों फिरनी और गांव के अंदर का रास्ता। अब हम गांव के अंदर चौक में खड़े हैं, अंदर बीच गांव में खड़े हैं। रास्ता और पानी की हमारे गांव में ज्यादा समस्या है। तो सरपंच साहब से आपने ये नहीं कहा कि हमने आपको प्रतिनिधि चुना है, आप यहाँ हमारा विकास कराइए? आप लोगों ने क्यों नहीं बोला उनसे? भाई काफी बार कहा है, कई बार मीटिंग भी हुई है, पंचायतें भी हुई है, कई बार कहा गया है, कोई सुनता नहीं। कोई नहीं सुनता है? नहीं, कोई। तो यहाँ का आपका लोकल रहनुमाओं से बात की आप लोगों ने? अब ये सब लोकल रहनुमा ही खड़े हैं, जो सारे गांव के मोजिज आदमी हैं। जो अपने मौलाना इमाम साहब हैं, ये गांव के मस्जिद के इमाम हैं, ये नमाज पढ़ाते हैं मस्जिद में। अभी इसने बयान दिया जो ये सारे रास्ते सारे पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। अभी आप देखते रहे मौके पे, अब हम आपको मौका दिखा रहे हैं। अच्छा, इस बार जो सरपंच है वो वही है? अच्छा, पिछले बार ही वही है जिन्होंने पहले 5 साल में हाँ ये किया था, उसको आदत पड़ी हुई है। अच्छा, हाँ, बच्चे स्कूल ना जाओ, बच्चे स्कूल जाएंगे तो सड़क तक उनकी वर्दी खराब हो जाए। आपने रास्ता देख लिया, घर से निकलेंगे बीच में रास्ता खराब होने की वजह से बिना बरसात के भी रास्तों में पानी भरा रहता है। बच्चों की पढ़ाई में बाधा डल रही है। अगर सरपंच नहीं सुन रहा है तो यहाँ का जो स्थानीय विधायक सरपंच से हमने कई बार कहा है, स्थानीय विधायक से भी आवाज पहुंचाई गई है। क्या बोलते हैं? अब वो बोलने को कराएंगे बस ये बोलते हैं।
वादा कर लेते अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ ना, आपके पूरे गांव सामने की समस्या यही है। प्रैक्टिकल आपके सामने है, मौखिक नहीं बता रहा आपको, इसीलिए तो बुलवाया है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम खलील अहमद है जी। जी खलील जी, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे सारे रास्ते खराब है हमारे गांव के, बहुत परेशानी हो रही है जी। नहीं पानी आ रहा है, पानी भी आता तो 1500 रुपये टैंकर आता है गांव में। अच्छा, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ऐसे सारी कीचड़ है गांव में, सारे रास्ते खराब है। गांव की फिरनी के भी, गांव में अंदर भी अभी मैयत एक हुई थी, उसमें रिपट के गिरे थे बहुत लोग मुझे मिट्टी पता देने के लिए नहीं नहीं आए। परसों हमारे गांव में एक हमारे गांव में परसों वयंग लड़का एक्सीडेंट के दौरान उसकी एक्सपायर हो गया, तो लोग मिट्टी देने के लिए नहीं आए, क्योंकि वहाँ का रास्ता बिल्कुल डैमेज है, कब्रिस्तान पानी से भरा हुआ है। अच्छा, कब्रिस्तान में जाने के लिए रास्ता नहीं है। अब यहाँ हम शोक में जैसे आने के लिए करते हैं, तो लेकिन रास्ता की वजह से असमर्थ हो जाते हैं सब लोग, ये इनके शोक का कुल में भी नहीं बैठ पा रहे हैं। तो ये देखिए अकलीमपुर गांव के लोगों की भारी समस्याएं देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। ग्रामीण लोग हैं, उनसे अगर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ कीचड़ से गुजरना पड़ेगा। और नीचे आप देखेंगे ये पाइप लगा हुआ है, जहां से ये लोग पानी की अपनी सप्लाई कराते हैं। टैंकरों से यहाँ पर पानी आता है। इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं या फिर जो यहाँ के सरपंच साहब हैं, उन्होंने कोई पिछले 5 साल में विकास नहीं कराया। समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। गाँव में बिजली पानी की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनका कोई समाधान नहीं हो पाया। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अख्तर है जी। जी अख्तर जी, क्या क्या समस्या है? हमारे गांव में इतनी समस्या है, रास्ता इनकी बहुत ज्यादा। हमारे एक लड़का की मौत होगी, हमको कब्रिस्तान में ले जाना मुश्किल हो गया। अब तो बारिश लग रही है, गाड़ी से ले, अब तो बारिश अच्छा, बगैर गाड़ी से लेके गए? हाँ जी। अब देखो ना भी कहाँ की पूरा रास्ता नूकू सारा रास्ता कैसे ले जाएंगे, बगैर बारिश के भी ऐसे ही हाल रहता है जी। मोरियों को निकाल नहीं, कहाँ मोरियों का पानी जाए, हम परेशान है। दूसरे गांव का सरपंच है, अपने गांव का सरपंच नहीं है। हमारी एक पंचायत सर्विस हमारी, तो हमारे हाँ 2 गांव पंचायत, तो हमारी कोई सुनाई ना हो रही। क्या बोलता है सरपंच? सरपंच है करवाएंगे कुछ भी ना कहा के। आप लोगों ने वोट नहीं दिया होगा? अरे वोट भी दिया है, कोई कहना ये कि सरपंच को अगर वोट दी जाए इलेक्शन हुआ कहीं को भाई कोई कागज दी तो वोट हमारे गांव से 100-150 वोट हमारे गांव का दी, तो हमारे हमने वोट कैसे ना दिया। अच्छा, हाँ फिर हमारे काम ना हो रही, इनके निकलना भारी आप देख रहे हो। और ये पीछे को जितना भी ये गांव परेशान होके आप बुलाया, परेशान हो गांव ही खड़ा है। ये हमारे समय से पूरे सरकार से हमारे गांव का दी, तो हमारे हमने वोट कैसे ना दिया। अच्छा, हाँ फिर हमारे काम ना हो रही, इनके निकलना भारी आप देख रहे हो। और ये पीछे को जितना भी ये गांव परेशान होके आप बुलाया, परेशान हो गांव ही खड़ा है। ये हमारे समय से पूरे सरकार से हमारी गुजारिश है कि भाई किया जाए। जी जी मेरा नाम तैयब हुसैन है जी। जी, हमें सबसे बड़ी समस्या इस रास्ता की है। ये 80 साल का बुजुर्ग खड़ा है, इसको नमाज के लिए जाने भी बड़ी दुश्वारी होती है। और हम कहते कहते परेशान हो रहे, सारे मौजूद आदमी के MLA से भी कह दिया, सरपंच से भी कह लिया, कुछ सुनाई नहीं होती हमारे यहाँ। सुनाई क्यों नहीं होती कि अनदेखी कर रहा है। हाँ। चलिए गांव के पूरे लोग हैं यहाँ पर। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कैमरामैन के माध्यम से। यहाँ पर भारी तादाद में लोग हैं, सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सभी का सीधे तौर पर यह कहना है कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। जो स्कूल के लिए निकलने वाले बच्चे हैं वो भी रास्ते में गिर जाते हैं, वो स्कूल तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाते हैं। गाँव के लोगों का आरोप है कि यहाँ पर जो पिछले 5 साल में सरपंच के द्वारा विकास नहीं कराया गया और गाँव की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। अब हम गांव के दूसरे हिस्से में पहुंच चुके हैं और ये दूसरे रास्ते की बदहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अकलीमपुर गांव का ये विकास हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते में यहाँ पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं और पूरा गंदगी का अंबार है और यहाँ पर निकलने की कोई सुविधा नहीं है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सद्दाम है जी। जी कहाँ है आपका घर? ये मेरा घर है इधर सामने जी। जी, तो ये रास्ता की वजह से हम बहुत परेशान हैं, निकलना दुश्वार हुआ पड़ा, ना बच्चे पढ़ने को जा पा रहे हैं। यहाँ मस्जिद है पास में, नमाज पढ़ने भी नहीं जाता है। और गाड़ी मेरी 3 महीने से घर के अंदर खड़ी है। अच्छा, गाड़ी भी नहीं निकल पा रही है। ये जैसे तैसे हमने खुद नहीं मिट्टी डलवाई थी एक बार बीच में अपने पैसों से ही। तो ये बहुत ज्यादा रास्ता खराब है। हमारा पानी का टैंकर जब पानी आता है तो सड़क पे खड़ा होता है। इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि हमारी समस्याओं का समाधान कराया जाए। शासन प्रशासन से सरकार से गुहार है कि जो भी गांव में विकास को लेकर के जो राशि आई थी उनकी भी जांच कराई जाए और निष्पक्ष तरीके से गांव में विकास की राशि वितरित की जाए। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया आप पहुंचा सकते हैं, बने रहिए हमारे साथ।